स्वागत है क्यूरियस माइंड्स का। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है, तैयार होता है फूलों का हार। इनको हार माला भी कहते हैं और गार्लैंड्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इनकी मेकिंग क्या है और किस तरीके से एक स्किल्ड वर्कर फटाफट से थ्रेड में फूलों को लगाते जाता है, वो आज दिखाऊंगा मैं आपको। और साथ ही मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इन दो फूलों के बारे में, जो है रोज़ और मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड जो है इसका साइंटिफिक नाम है टागेथिस एरेक्टा, और रोज़ जो है ये रोज़ा जीनस को बिलोंग करता है और फैमिली रोज़ाशी। इसका जो साइंटिफिक नाम है इंडियन रोज़ का, वो है रोज़ा इंडिका। मैरीगोल्ड बहुत सारे इनको पहले तो तगेट्स कहा जाता है या टागेथिस। और मैरीगोल्ड्स जो है ये बहुत सारे कलर में आते हैं। येलो और ऑरेंज जो है मोस्ट कॉमन कलर है। इन दोनों ही फूलों का इस्तेमाल खूब किया जाता है भारत देश में, पूजा की जितनी नीड्स है और डेकोरेशन पर्पस से। तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। और जो स्किल्ड वर्कर आप देख रहे हो किस तरीके से इन फूलों को इस धागे में लगाता है। क्योंकि ये तेज़ी से काम कर रहे हैं तो स्लो मोशन में देखते हैं कि किस तरीके से ये होता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है और अलग अलग तरीके से हार माला बनाई जाती है। तो ये सबसे मेरे हिसाब से सबसे सिंपल और बेसिक तरीका होगा। हम इसमें कॉम्बिनेशन में दूसरे फूल भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिमांड होती है कस्टमर की, उस हिसाब से ही फूल तैयार होते हैं। अब प्रोसेस को तो हम देख ही रहे हैं, आप देखिए आराम से। मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर ही लेता हूँ दोनों ही फ्लावर्स के बारे में। तो जो मैरीगोल्ड का फूल होता है, इसको कॉमनली हम गेंदा फूल कहते हैं। इनका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सूरज जैसे ऊपर आता है वैसे ही इनके फूल खिलते हैं, ओपन होते हैं। इसीलिए इनको मैरीगोल्ड को हर्ब ऑफ द सन भी कहते हैं। ये पैशन, क्रिएटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी को सिग्निफाई करता है। इसलिए इसका इस्तेमाल डेकोरेशन में, ऑस्पिशियस जब भी ओकेजन होता है तो पूजा में भी होता है, और डेकोरेशन पर्पसेस के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो झंडू मेंशन्ड है एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में, और जो गेंदा होम ट्रेडिशन में कहते हैं, वो मैरीगोल्ड को नहीं कहते। जो आज का मैरीगोल्ड है, टैगेथिस एरेक्टा, इस प्लांट को नहीं कहा जाता। ये पहले के ज़माने में एक स्पीसीज थी प्लांट की, कैलेंडुला ऑफिसिनालिस। इनके फूलों को गेंदा या फिर झंडू कहा जाता था, लेकिन मैरीगोल्ड के तरह दिखने के कारण आज ये जो टैगेथिस एरेक्टा है, इनको भी हम गेंदा या फिर झंडू कहते हैं। ये जो कैलेंडुला ऑफिसिनालिस नाम का प्लांट है, इनका फ्लावर मैरीगोल्ड के फूलों की तरह दिखाई देता है, और पॉपुलरली नाम आज जो है इन मैरीगोल्ड को भी हम झंडू या फिर गेंदा फूल कहते हैं। ये जो है मैरीगोल्ड, ये ओरिजिनली नेटिव है साउथ अमेरिका का, और इंडिया में इनको लाया गया 16वीं शताब्दी में यूरोपियन ट्रेडर्स द्वारा। टैगेथिस की बहुत सारी वैरायटी है, अबंडेंट है अक्रॉस इंडिया। और जैसे जैसे ये प्रचलित हुआ पौधा, इनको लोग गेंदा या फिर झंडू के नाम से बुलाने लगे, ना कि कैलेंडुला के फूलों को, जो कि ओरिजिनल झंडू है। कितना लंबा बनेगा? कितना लंबा बनेगा ये? जितना लंबा बनाओगे पूरा रस्सी, पूरा धागा? पूरा धागे खत्म हो जाएगा। अभी बोला है ना, इस पे खत्म हो जाएगा। फिर किसी को चाहिए तो काट के दोगे? चादर बनाते हैं ना, चादर। हाँ। तो मैरीगोल्ड की बहुत सारी वैरायटीज़ है, और मोस्टली येलो और ऑरेंज वैरायटी ज़्यादा यूज़ होती है भारत में। हमेशा अगर आप देखोगे तो स्वीट सेंटेड फ्लावर्स जो होते हैं, इनका ही इस्तेमाल, इनको प्रेफर किया जाता है गार्लैंड्स बनाने में, हार माला बनाने में। और भारत में सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड फूलों की बात करूँ जो हार माला बनाने में इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें लाल, ये जो रोज़ है, गुलाब है, उसका इस्तेमाल, फिर स्पाइडर लिली, फ्रेंगीपेनी, पारस, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, ये ज़्यादा यूज होते हैं। हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट है, जिसमें ऋग्वेद के समय से फूलों की बात होती आई है,
और कई फूलों को उनमें मेंशन भी किया जाता है। ऋग्वेद में ऐसा मेंशन किया गया है कि अश्विनी कुमार जो थे वो एक गार्लैंड पहनते थे लोटस के फूल। तो ये बात है, और एंजॉय कीजिए इस प्रोसेस को, और आप भी कोशिश कीजिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप घर पे भी जब भी आप जो नित्य पूजा करते हैं उसमें भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।